जिस दिन मेरे पति दिवालिया हुए, मैंने बिना एक पल सोचे उनसे तलाक ले लिया। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत और अमीर होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। कोई और रास्ता न देखकर मैं गर्भपात कराने के लिए ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की सारी लाइटें बुझ गईं और मुझे अपना भविष्य दिखाई देने लगा। तलाक के बाद मेरे माता पिता ने मुझ पर दोबारा शादी करने का दबाव डाला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक कार हादसे में दोनों की मौत हो गई। मेरे नए पति ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। मैं सड़क पर रहने को मजबूर हो गई, जहाँ मुझे हर दिन खाने के लिए लोगों से लड़ना पड़ता था। जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, तब मेरा वही पूर्व पति जो कभी दिवालिया हो गया था, आज कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच चुका था। मैंने मीडिया से कहा कि उसके बुरे वक्त में उसे छोड़ देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मुझे अपने फैसले पर गहरा पछतावा हो रहा था। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं तुरंत अस्पताल से भागी और अपने पूर्व पति को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन जब मैं उसके किराए के घर पहुंची तो देखा कि उसके साथ पहले से ही एक दूसरी लड़की मौजूद थी। मैंने तुरंत उसे आवाज दी। उसने बस एक नजर मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन वह अपना फैसला बदल देगा। मैं रात तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तभी घर के बटलर का फोन आया। उसने कहा कि बारिश हो रही है, वह मुझे लेने आ रहा है। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने प्यार के लिए आखिरी दांव खेलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा पूर्व पति देखे कि मुझे अपनी गलती का सच्चा पछतावा है। उसी वक्त उसकी कार मेरे सामने से गुजरी, लेकिन वह तेजी से आगे निकल गया। मैं वहीं जमीन पर बैठकर टूट गई। मुझे लगा अब मुझे वही दुखद भविष्य झेलना पड़ेगा जो मैंने देखा था। लेकिन अगले ही पल वह छाता लेकर मेरे सामने आ गया। मैं बेहद भावुक हो गई और सीधे जाकर उससे लिपट गई। उसने पूछा, तुम जानबूझकर बारिश में क्यों भीग रही थी? मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे लिए जरूर रुक जाओगे। मुझे ठंड से कांपता देखकर उसने तुरंत अपना कोट उतारकर मुझे पहना दिया। रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए वह मुझे अपने घर ले गया। जो इंसान सफाई को लेकर बेहद सख्त था, उसने मुझे अपने पसंदीदा कपड़े तक पहनने के लिए दे दिए। मुझे लगा वह अब भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं हर हाल में उसका दिल दोबारा जीतूंगी और उससे फिर शादी करूंगी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह बेडरूम में नहीं था। मैंने सोचा शायद उसने सिर्फ तरस खाकर मुझे अपने घर रुकने दिया है। तभी अचानक मेरी उससे टक्कर हो गई। मैंने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। उसने मुझे हेयर ड्रायर देते हुए कहा, तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, उन्हें सुखा लो और आराम करो। अगली सुबह मेरी आंख खुलते ही पिताजी का फोन आया। उन्होंने पूछा, तुम पूरी रात कहाँ थी? घर क्यों नहीं आई? मैं घर लौटने ही वाली थी कि तभी वही लड़की फिर से मेरे सामने आ गई जो पहले उसके साथ थी। पता चला वह उसकी जूनियर थी और बहुत समय से उससे एक तरफा प्यार करती थी। उसने मुझे धमकी दी कि आज के बाद मैं उससे दूर रहूं, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह अब भी मुझसे ही प्यार करता है। कुछ देर बाद मैं घर लौट आई, लेकिन पिताजी मुझसे बहुत नाराज थे, क्योंकि मैं फिर से अपने उसी पूर्व पति के पास चली गई थी जो जल्द ही दिवालिया होने वाला था। उन्हें डर था कि भविष्य में मुझे फिर दुख झेलना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक बड़े घराने के लड़के से रिश्ता तय कर दिया। मजबूरी में मुझे उनके साथ उस लड़के से मिलने जाना पड़ा, लेकिन मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दूंगी। लेकिन मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने देखा कि यह वही आदमी था जिसने मेरे भविष्य में मेरे माता पिता की सारी संपत्ति हड़प ली थी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।